एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और ये पहला पार्ट है एक्स प्लस एटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एटा इज इक्वल टू एटा इंटू 5 माइनस एटा। अब इसमें पहले जो रियल पार्ट है ना, मतलब एक्स प्लस 2, उसको अलहदा कर लेना, इमेजिनरी को अलहदा कर लेना। इसी तरह यहाँ पर पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 15 5 20, फिर मनफी एटा को मनफी 3 एटा मनफी 4 एटा स्क्वायर, ये एटा कॉमन बार है। अब फिर ये 15 इसके साथ ये मनफी 4 एटा जिसके वजह ये जब प्लस 4 हो जाएगा उसकी वजह के एटा स्क्वायर -1 रहता है, इसलिए 15 प्लस 4 अलहदा लिख रहे हैं। 20 में से 3 माइनस 17 एटा। अब 15 प्लस 4 19 हो गया और ये 17 तो आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर फिर -1 होता है तो -17 हो गया। इधर पहले ही हमने रियल और इमेजिनरी अलहदा किए तो 19 आयोटा -17। तो आप इधर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी भी कर सकते हैं और ये भी लिखते हैं इक्विटी ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, यानी कि रियल को रियल के साथ। अब x प्लस 2 इधर जो है वो रियल है, इधर रियल -17 है, इसलिए x प्लस 2 को -17 के इक्वल लिखने और इमेजिनरी पार्ट जो y -3 है, इधर इमेजिनरी पार्ट 19 है। तो अब इनको आगे सॉल्व कर लेना, x इक्वल टू -17 -2 -19 आ गया, -3 को इधर प्लस किया तो ये भी प्लस हो गया, तो y इज इक्वल टू 22। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 एटा -5 प्लस माइनस एटा इंटू 3/5। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस आयोटा x फिर आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर y। इधर 2 माइनस 3 एटा को कुछ नहीं किया, -3 ओवर 5 एटा को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये तीन टर्म अलग-अलग है। तो पहले -5 क्रॉस माइनस आयोटा 3/5 फिर +5 आयोटा और माइनस, यानी कि इस रकम को और इस रकम को पहले हमने दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया। तो इसमें भी 5 5 से काट जाएगा, इसमें भी 5 5 से काट जाएगा। तो अब ये 2 माइनस 3 एटा, इधर ये -3 एटा और ये माइनस, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगी तो ये 3 एटा पहले आ जाएगा, ये -3 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में 2 माइनस 3 एटा 3 आयोटा, ये -3 की बजाय मैंने +3 लिख दिया क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर -1 है, तो 3 आयोटा स्क्वायर 3 इंटू -1, तो ये जो बाहर वाली माइनस थी उसकी वजह से ये, यानी कि ये -3 आयोटा, ये -3 आयोटा स्क्वायर जो था उसका आंसर +3, इसलिए -3 आयोटा की जगह हमने +3 लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 2 3 फिर 6 -3 3 9 आयोटा 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 स्क्वायर फिर -3 9 आयोटा। अब ये मैंने पहले लिखा है 6, ये जो है रियल नंबर, फिर -9 आयोटा स्क्वायर ये भी रियल बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है तो वो माइनस प्लस, तो 6 + 9 पहले फिर आयोटा वाले 6 -9 आयोटा प्लस 6 आयोटा। तो इसका मतलब है 6 + 9 15 हो गया, आगे -9 + 6 3 आयोटा माइनस हो गया। इधर हमने पहले ही किए हुए रियल अलहदा और इमेजिनरी अलहदा, तो हमने कंपेयर कर लेने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसका मतलब है कि रियल वाले रियल के इक्वल आ जाएंगे, यानी कि x + y 15 के इक्वल और -x + 5 जो है -3 के, यानी कि इमेजिनरी पार्ट के। अब ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है क्योंकि ये x प्लस है ये x माइनस है, तो दोनों को सम कर देंगे 1 + 2, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x + y ऊपर लिखा और -x + y। अब ये x - x काट दिया तो y + y 2y 15 में से 3 12, तो y = 12/2 y = 6। तो पुट y = 6 इन इक्वेशन 1, तो x + 6 = 15, ये पहली इक्वेशन है, तो ये y की जगह मैंने 6 ये वाला पुट किया, तो 15 - 6 तो x = 9 आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है x ओवर 2 + एटा प्लस y ओवर 3 - एटा = 4 + 5 एटा। तो ये डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 + आयोटा आ गया, यानी कि आयोटा अगर डिनोमिनेटर में आए तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ 2 - आयोटा 2 - आयोटा को मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी है। इस तरह यहाँ पर 3 - आयोटा 3 + आयोटा 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इधर 4 + 5 होता। अब ये x को आगे 2x बन जाएगा मल्टीप्लाई और -x आयोटा, ये 2x माइनस आयोटा x, ये x आयोटा, ये दोनों a + b a - b स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। इस तरह y को पहले 3y + आयोटा y, यानी कि y को पहले 3 से फिर आयोटा से, नीचे उसी तरह a - b a + b का 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
राइट हैंड साइड उसी तरह चलती जाएगी, 2x माइनस आयोटा x, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए +1 हो गया। यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर +y, तो ये 4 और 1 5 हो गया। 2/5x अलहदा लिख दिया, माइनस आयोटा x ओवर 5 लिखना है, ये 1/5। इस रकम को यानी कि नीचे तो 5 है, आयोटा x बटा 4 और एक 5 लिख दो, ये बेहतर है कि 1/5x आयोटा आगे लिख दो, यानी कि ये रियल और इमेजिनरी अलहदा। इस तरह 3y ओवर 9 और 1 10 प्लस 1 ओवर ये आयोटा y ओवर 10 लिखना है, तो उसकी बजाय 1/10 y आयोटा, 4 + 5 आयोटा। अब इसमें रियल अलहदा करते हैं, रियल कौन से, ये जिनके पास आयोटा नहीं है, 2x ओवर 5 प्लस 3y ओवर 10, और बाकी जो है इमेजिनरी वो -1/5x और 1/10y आयोटा बाहर निकाल लिए, तो ये सब रियल हो गया, ये इमेजिनरी। अब हम कंपेयर कर लेते हैं रियल इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि 2x ओवर 5 प्लस 3y ओवर 10 4 के इक्वल आ जाएगा इसके, और ये इमेजिनरी पार्ट इस 5 के इक्वल, यानी कि -1/5x। अब इन दोनों का एलसीएम जो 10 है, 10 से ये तीनों टर्म को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 या 10 हो गया, इधर 10 से 10 काट गया, इधर 10 से मल्टीप्लाई 10 4 या 40 आ गया, ये 10 से 10 काट गया, 5 2x 4 और 3y बच गया, ये 40, ये पहली इक्वेशन बनी। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10 क्रॉस ये मल्टीप्लाई -1/5x, इस प्लस लेके फिर 10 क्रॉस 1/10y इक्वल टू 10 5 या 50, तो यहाँ पर 5 2 जा तो -2 1 जा 2 और साथ ये x, ये 10 से 10 काट जाएगा, सिर्फ y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। अब इन दोनों का एक तो ये है कि या तो y के कोफिशिएंट बराबर कर ले, या दूसरा पुटिंग मेथड देता है कि y इज इक्वल टू -2x को दूसरी तरफ ले जाओ तो 50 + 2x आ जाएगा, तो ये y जो है 50 + 2x, ये जो है y पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि वैल्यू ऑफ y जो है y हमने निकाला 50 + 2x, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये 4x + 3y के बजाय हमने 50 + 2x पुट कर दिया, इक्वल 40 आ गया। अब 4x इज इक्वल टू 150 और 3 2 या 6 और 40 आ गया, 4x + 6 10x हो गया, 150 को दूसरी तरफ माइनस कर देते हैं, तो -110 बच गया 150 में से 40। तो अब ये 10 को 110 को 10 पे डिवाइड करना है, तो x इज इक्वल टू -11। जब x का आंसर आ गया, तो ये जो हमने y की वैल्यू यहाँ से ली थी, y इक्वल यहाँ पर नाउ इक्वेशन 3, उसमें हमने ये जो x निकाला है उसकी बजाय -11 पुट कर देना। ये y का y लिखा, 50 का 50 लिखा, 2 का 2 लिखा, लेकिन x की ये वैल्यू -11 मैंने पुट कर दिया, तो ये 50 11 2 या -22 हो गया, तो 50 में से -22 हो गया तो 28, यानी कि ये आपका y का आंसर 28 आ गया है और x का -11, ये दो वर्ड्स। क्वेश्चन